कभी भी तंत्र का प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कोई सिद्धि मिल गई, आपके पास कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई, तो आपको सरल और विनम्र हो जाने की आवश्यकता है। परंतु जब भी आपके पास कोई शक्ति आती है, चाहे वह किसी मार्ग से आई हो, अगर आप उसे उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं और बेवजह आप ऐसे लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं, अहित करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भगवान शिव के कोप भाजन होंगे। भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी तंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, ये हमारे डमरू से तो निकले। इसका प्रयोग आप कल्याण के लिए कर सकते हैं, आप रोग की निदान के लिए कर सकते हैं, कोई बुरी चीज अगर आ गई उसे हटाने के लिए कर सकते हैं। तो परमपिता परमेश्वर ने एक हमें मार्ग दिया। परंतु आज कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तंत्र का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए कर रहे हैं और उसका परिणाम भी उन्हें मिल रहा है। जब आप तंत्र का गलत उपयोग करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो आपके साथ तीन घटनाएं जरूर घटेंगी। पहली घटना, आपकी अकाल मृत्यु तय है। आप आज तंत्र का प्रयोग करके बहुत से लोगों को परेशान किया, बहुत से लोगों की शादियां तोड़वा दी, बहुत से लोगों को वशीकरण करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया। तो आपको क्या लगता है कि आपके सारी जो क्रिया है, आपका जो कृत्य है, क्या परम पिता परमेश्वर से छुपा है? कदापि नहीं। आपकी हर एक गतिविधि लिखी जा रही है। आपकी हर एक गतिविधि जिसने तंत्र बनाया है, उसने उसके लिए उपाय भी तो बनाए, और उसमें भी एक निश्चित सीमा है। कई गलतियां आप करते हो, एक गलती क्षमा होती है, दूसरी गलती भी क्षमा होती है, तीसरी गलती भी क्षमा होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी गलतियां परमपिता परमेश्वर क्षमा नहीं करता, और फिर आपके लिए सिर्फ एक मार्ग होता है, मृत्यु। और यह मृत्यु कैसे होगा? जिस रास्ते, अगर आप किसी पति पत्नी के बीच में आप उच्चाटन का प्रयोग करके, मारण का प्रयोग करके, पुतला तंत्र का प्रयोग करके उनके बीच में अगर आप मतभेद कराते हैं, तो दुनिया के का सबसे बड़ा पापी है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के मन मस्तिष्क पर आप अपना वर्चस्व बनाएं, कब्जा करें और उन्हें आपस में लड़ाएं, उन्हें दर्द दें। तो आपको इसके दंड स्वरूप क्या मिलता है? जो भी तांत्रिक, जो भी लोग इस तरह से कार्य करते हैं, तो उनकी अकाल मृत्यु निश्चित होती है। उन्हें समय से पहले उनकी मृत्यु होना है। मृत्यु भी बड़ी भयानक होती है, मृत्यु भी बड़ी कष्टदायक होती है। दूसरा कार्य क्या होता है? कभी इनकी मुक्ति नहीं मिलती, ये कभी मुक्त नहीं हो सकते। यह कभी भी वैष्णव मार्ग के मंत्रों को नहीं जप सकते और न जाएंगे, क्योंकि वहां पर जाने से इन्हें रोक दिया जाता है, इनका मन मस्तिष्क इसे स्वीकार नहीं करता। तो अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई भी सिद्धि है, तो मेरा आपसे बड़ा ही निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि उससे आप लोगों का भला करने का कार्य करें, लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का कार्य करें, उन्हें खुशियां देने की कार्य करें। उन्हें कभी तकलीफ मत दो, उन्हें कभी कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि आज आप उन्हें कष्ट पहुंचाओगे तो कल भगवान शिव के कोप भाजन होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान शिव दंड देंगे, और वह दंड इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कुछ ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इस विधाओं को सीख करके अवैध रूप से कई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दिए,
जो अनुचित की श्रेणी में आता है, अधर्म की श्रेणी में आता है, और कुछ ही वर्षों में एक दुर्घटना में उन व्यक्तियों की मृत्यु। यह संदेश पूरे मानव समाज को जाता है कि यदि आप तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करेंगे, तो आपकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। और वह मृत्यु को निश्चित करने वाला कोई दूसरा नहीं, भगवान शिव है। तो कभी भी किसी को दुख देने का कार्य न करें, हो सके तो उसे आनंद पहुंचाने का कार्य करें, उसके दुखों को हरण करने का काम करें। भगवान शिव प्रसन्न होंगे।